वक्त कब किसे क्या दिखाई है कोई नहीं जानता। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी बुरा वक्त जरूर आता है, लेकिन कुछ लोग बुरे वक्त में भी अपने आप को डगमगाने नहीं देते और इसे पार कर फिर खड़े होकर दुनिया के सामने मिसाल कायम करते हैं। ऐसा एक नाम बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का भी है। अमित जी ने इस बात को बखूबी दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो बुरा समय भी गुजर जाता है। इस अभिनेता के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जब लाइन से उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने और कर्ज में डूबे रहने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और फिर से खड़े होकर सबको दिखाया कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बुरे दौर से गुजरते वक्त अमित जी ने एक ABCL के नाम से प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। उनकी वो कंपनी भी नहीं चल पाई थी। उस दौरान उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। सर पर करोड़ों का कर्ज और फिल्मों का लगातार फ्लॉप होना अमिताभ बच्चन को गर्द में लेते जा रहा था। अमिताभ बच्चन के करियर को ट्रैक पर लाने में कहीं न कहीं टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का भी अहम योगदान रहा है। केबीसी का पहला एपिसोड 3 जुलाई साल 2000 को टेलीकास्ट हुआ था। टीवी पर पहली बार कंप्यूटर जी, देवी और सज्जनों, ताला लगा दिया जाए जैसे शब्दों ने दर्शकों को बखूबी एंटरटेन करने के साथ साथ कई नॉलेजेबल बातें भी बताई थी। 2000 के उस बुरे वक्त में अमिताभ बच्चन ने इस शो की कमान संभाली थी और आज तक वे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। इस शो ने न केवल उन्हें टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा होस्ट बनाया बल्कि उन्हें घर घर में पॉपुलर भी किया। अमिताभ बच्चन ने अपना फिल्मी करियर साल 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन साल 1999 के आते आते उनका करियर पूरी तरह से डगमगाने लगा था। उम्र का बढ़ना उनके फिल्मी करियर पर असर डालने लगा था। साल 1999 में लगातार उनकी 4 फिल्में फ्लॉप हुई थी, जिनमें लाल बादशाह, हिंदुस्तान की कसम, सूर्यवंशम और कोहराम जैसी फिल्में शामिल थी। इससे पहले साल 1995 में अमिताभ बच्चन ने जो प्रोडक्शन कंपनी ABCL शुरू की थी वो भी डूब गई थी। इस बात को उन्होंने साल 2013 में खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैसे कंपनी के डूब जाने के बाद उन्होंने अलग अलग लोगों से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। जब उनका करियर पूरी तरह से डूबने लगा था तब उन्होंने टीवी का सहारा लिया था। साल 2000 में केबीसी के जरिए छोटे पर्दे पर अमित जी ने अपनी नई पारी की शुरुआत की थी। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करने वाले स्टार्स को छोटे पर्दे के लिए काम करना सही नहीं माना जाता था, लेकिन बिग बी ने अपनी मेहनत और लगन से लोगों के इस सोच को गलत साबित कर दिया था। केबीसी के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब ये शो शुरू हुआ था और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिला था उसे देख उन्हें लगा था कि उनकी दुनिया ही बदल गई है। अगर इस बात को कहा जाए कि अमिताभ बच्चन के करियर के अस्त होते सूरज को केबीसी ने ही उठाया है तो गलत नहीं होगा।